बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। बस कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि कुछ दिन मेरी वीडियो लेट हो गई, बड़ी माज़रत। लेकिन आज बहुत मज़े की वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई गोश्त, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक पेस्ट ले ली है, और ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, उनकी भी पेस्ट बना ली है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं, बारीक बारीक कुतर ली हैं। और मैंने बाकी जो मसाला जात लिए हैं उनमें है नमक 1 चम्मच 1 टेबलस्पून, और सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच। हल्दी ले लें आप 1 छोटा चाय का चम्मच, और ये है खुश्क धनिया 1 बड़ा चाय का चम्मच 1 टेबलस्पून। और वो जो है वो मसाला है, कढ़ाई गोश्त का मसाला मैंने लिया है जी। अब ये सारी चीज़ें जो है इनका हम मसाला तैयार करते हैं। प्याज मैंने ये डाल दिया फ्राई करने के लिए आधा कप ऑयल में, और लहसुन अदरक पेस्ट भी इसमें डाल दी है। ये दोनों फ्राई हो रहे हैं तीनों चीज़ें। इसके बाद जो लहसुन अदरक पेस्ट नहीं, वो टमाटो पेस्ट और ये हरी मिर्चें ये भी मैं इसमें डाल दी हैं जी। इन सब चीज़ों को अब हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इस मसाले को फ्राई करना है, और बाकी जो नमक मिर्च सारा मसाला जो मैंने आपको बता दिया है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये जी, ये भी ऐड कर दिया इसमें। अब इस मसाले को हम कोई 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए ये मसाला फ्राई हो रहा है, बस ये थोड़ी देर में घी छोड़ देगा। ये देखें जी, ये फ्राई हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। जब इस तरह की मसाले की शक्ल आ जाती है तो वो रेडी हो चुका होता है। अब जो चिकन हमने रखा हुआ था वो इसमें हम ऐड करते हैं जी। ये सारा चिकन हमने डाल दिया इसमें। अब इसी मसाले में चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। ए, 10 या 15 मिनट के लिए हमने इसको मतलब बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जिसमें ये होगा कि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और साथ ये गल भी जाएगा, रेडी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है डिश, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है कि आप हमारे चैनल को पसंद करें और उस मेरी वीडियोस को देखा करें। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब आधा कप जो या कह लें आधा बाउल दही है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये होगा कि जी ये दही के पानी में मज़ीद 7-8 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि ये अच्छे से गल भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत डेवलप हो जाएगा इससे। दही के पानी में अगर कोई इसकी मतलब कमी रह गई है तो वो मज़ीद पक जाएगा, अच्छे से गल जाएगा गोश्त अंदर तक, और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी मीट में जब दही ऐड करते हैं तो वो बहुत मज़े का बनता है, तो इसीलिए हमने इसमें दही भी ऐड किया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे जी। अब ये बस रेडी हो चुका है। ये अब मैंने ऊपर इसको गार्निश के लिए हरा धनिया डाला है। सारा पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब जब बिल्कुल एंड पे जो चिकन रेडी हो जाए तो उसके उस वक़्त हमने ये जो है लेमन जूस ये डालना है। 3 अदद मैंने लेमन लिए, बहुत जूसी थे वो, बहुत ज़्यादा उनमें से बड़ा अच्छा जूस निकला है, वो मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। इसको थोड़ी देर में हिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी, और बस थोड़ी देर और हमने इसको पकाना है। तो फिर ये हमारा कढ़ाई गोश्त जो है या कढ़ाई चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ गई है, बहुत मज़े का लग रहा है, और बल्कि देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। तो लेमन डालने के बाद तो और ज़्यादा वो जो है ना, बस मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े का रेडी हो रहा है जी। ये आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, ये मैंने डिश आउट किया है, गार्निश किया है उसको।
अदरक वगैरह जो है वो हरा धनिया अदरक वो ऊपर कुतर के डाला है और बहुत मज़े का लग रहा है नाजरीन। और मैंने चेक भी किया है, बहुत टेस्टी बना है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।